हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू कि कैसे बहुत सारे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं बायोडाइवर्सिटी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि किसी भी नेचुरल एसेट को, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो गई, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो गई, चाहे वो नेचुरल हैबिटाट्स हो गए, सारी चीज़ों को यहाँ पर जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उतना बायोडाइवर्सिटी को जनरली नहीं दिया जाता है। और इसी की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अभी सामने निकल कर आई है कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है उड़ीसा में, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है रुसिकुलिया रिवर की एस्च्यूरी पे। और इससे वहां पर किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है जिसे नुकसान पहुंचेगी और क्या इससे रिलेटेड पूरा इशू है, ये अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो इशू है अभी न्यूज में है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, जो कि पलीबंध रीजन में है, गंजम डिस्ट्रिक्ट के, उड़ीसा के। और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है रुसिकुलिया रिवर की एस्च्यूरी पे। तो यहाँ पर रुसिकुलिया रिवर जो है वो डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ पर जो कोस्टल रीजन है उससे वहाँ पर जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा तो वहाँ से जो पॉल्यूशन निकल कर आएगा उससे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इसी के नज़दीक यहाँ पर साइट है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रॉकरी ऑलिव रिडली टर्टल्स का। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि कभी साइक्लोन के कारण उनका नेस्टिंग ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो गया, कभी किसी कारण से, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हमने सुने और न्यूज़ में देखा है। तो नेचुरल डिजास्टर के कारण जो इम्पैक्ट आता है वो तो अलग चीज है, वो हम लोग उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो डैमेज हो रहा है उसे हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग लोकेशन अगर देखें कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये जो कोस्टल रीजन में जो नेस्टिंग ग्राउंड है ऑलिव रिडली टर्टल का, ये जो बनाया जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उससे बहुत ही नज़दीक में है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर मैप में ये देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये है पलीबंध, और यहीं पर इसी रीजन में कहीं पे लोकेट किया जा रहा है उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि रुसिकुलिया रिवर की जो एस्च्यूरी है वो एल शेप में है, और इसका माउथ पूरी तरह से नॉर्थ की तरफ एल शेप में मुड़ा हुआ है। और इसी माउथ के आगे यहाँ पर ये ऑलिव रिडली टर्टल का नेस्टिंग जोन है, जो कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैप में तो यहाँ पर ये पूरनबंध यहाँ पर रीजन है, और इसी से आगे यहाँ पर ये देखिए ये पोडमपेट है। तो पूरनबंध से लेकर, यहाँ से लेकर पोडमपेट तक ये पूरा कंप्लीट 5 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है। और ये 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में इस कोस्टल रीजन में पूरा ऑलिव रिडली टर्टल्स का नेस्टिंग जोन है। और इसी के यहाँ पर अगर नज़दीक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाए तो कितना इम्पैक्ट आएगा उसके पॉल्यूशन से, उसके डिस्चार्ज से ऑलिव रिडली टर्टल्स के नेस्टिंग जोन को और बाकी चीज़ों को, ये आसानी से समझा जा सकता है। अब अगर इसी में हम लोग ये देखें तो यहाँ पर इशू क्या है, सबसे पहली चीज देखिए कि ऑलिव रिडली टर्टल है क्या। ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कॉमनली इसे कहा जाता है पैसिफिक रिडली टर्टल्स, क्योंकि इसका एबंडेंस पैसिफिक ओशन रीजन में ज्यादा है। प्लस यहाँ पर क्या है कि ये सेकेंड स्मॉलेस्ट टर्टल है, मोस्ट अबंडेंट है लेकिन स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो सेकेंड स्मॉलेस्ट है, बट मोस्ट अबंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वर्ल्ड वाइड। तो अब कहा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट जब है तो फिर ये वल्नरेबल क्यों है, इसको कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है। तो इसके पीछे भी रीजन ये है कि मोस्ट अबंडेंट होने के बाद भी इनका जो नेस्टिंग ग्राउंड है, जो रॉकरी है इनकी, ये बहुत ही कम रीजन में है। इंडिया में जैसे अगर देखें तो एक हमने देखा रुसिकुलिया का रीजन, दूसरा यहाँ पर एक है केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कि है वहाँ पर गहिरमट्ठा में,
भितरकनिका के पास। तो ये दो रीजन है उड़ीसा में जहाँ पर कि इनका मेन नेस्टिंग रीजन है। सेकंड लार्जेस्ट जो है हमने देखा गंजम डिस्ट्रिक्ट में, और फर्स्ट जो है वो केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गहिरमट्टा के पास है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि ये सिर्फ सेलेक्टिव रीजन में पाया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो ये ट्रॉपिकल वार्म वाटर में ही सिर्फ मिलता है, और वो भी प्राइमरली पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में। ऐसा नहीं है कि अटलांटिक ओशन में ऑल टुगेदर ये नहीं मिलते हैं, अटलांटिक ओशन में भी मिलते हैं, लेकिन अटलांटिक ओशन में बहुत कम एरिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत कम अमाउंट में ये पाए जाते हैं। और ये जो मास नेस्टिंग करते हैं, जो मास नेस्टिंग साइट इनकी होती है, इनको कहते हैं एरीबदास। और यहाँ पर इंडिया में दो एरीबदास हैं जो मास नेस्टिंग ग्राउंड हैं इनके। और ऑलिव रिडली टर्टल का जो ऑलिव नाम है, जो कि ऑलिव कॉमनली कहा जाता है इनको, ये ऑलिव कलर्ड का जो इनका कैरस्पेस है, ये जो ऊपर का क्रस्ट है, जो प्रोटेक्टिव कवर है, उसका कलर इनका ऑलिव ह्यू होता है, और इसी के कारण इन्हें कॉमनली ऑलिव रिडली टर्टल कहा जाता है। अब इशू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल है गंजम डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने यहाँ पर प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन जो है उसका कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चालू भी कर दिया है। वहाँ पर लेबलिंग की काम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसका प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं किया गया है। प्लस ये क्या है कि ऐसा नहीं है बहुत छोटा सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये 1.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि एकदम माउथ ऑफ द रिवर पे लोकेटेड है, जैसा कि हमने मैप में देखा। और ये जो प्रपोज्ड साइट है, इससे सीधी सी बात है कि जैसा हमने देखा कि एल शेप्ड में इसकी एस्चुरी है रिवर की, तो उसके कारण यहाँ पर वो कोस्ट से नज़दीक में जब वो सीवेज का वाटर फ्लो होगा तो उसके कारण ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाएंगे, उसके पोल्यूटेंट्स के कारण और बाकी चीज़ों के कारण, जिसके कारण कि टर्टल्स जो हैं सो अपने नेस्टिंग ग्राउंड को, अपने नेस्टिंग एरिया को विजिट नहीं कर पाएंगे, उन्हें वहाँ पर ये दिक्कत आएगी। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं एक्टिविस्ट कि ये वियोलेशन है कोस्टल रेगुलेशन जोन का। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर विद इन 500 मीटर्स कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए बीच से, जो कि हम लोग कहते हैं कि हाई टाइड लाइन। और यहाँ पर वही दिक्कत हो रही है कि लोगों का, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये विद इन 500 मीटर्स के जोन में है, जबकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन का कोई इशू नहीं होगा प्लांट के नज़दीक में, क्योंकि हम लोग जो प्लांट बना रहे हैं उसका पूरा लेआउट जो है और उसका जो पूरा रखरखाव है पार्क की तरह होगा, उसे हम पार्क की तरह डेवलप कर रहे हैं। और जो वहाँ से ट्रीटेड मटेरियल निकलेगा उसका हम लोग यहाँ पर कंपोस्ट बनाएंगे, जो कि एज अ फर्टिलाइजर यूज होगा एग्रीकल्चर में और बाकी के पर्पस में। प्लस यहाँ पर जो ट्रीटेड वाटर है, ये लोग कह रहे हैं वो भी हम लोग रिवर में डिस्चार्ज नहीं करेंगे। जो वाटर रहेगा आफ्टर ट्रीटमेंट, जो निकलेगा डिस्चार्ज, उसे हम लोग यहाँ पर ग्रास के ग्रोथ के लिए इसी रीजन में या फिर पार्क में ही, जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पार्क की तरह बना रहे हैं, उसमें वाटरिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि जो ऑपरेशन है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, जब नेस्टिंग का सीजन आएगा, नेस्टिंग टाइम पे हम लोग नेस्टिंग पीरियड में यहाँ पर इसका ऑपरेशन बंद कर देंगे 1 वीक के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 वीक से ही सिर्फ उन्हें इम्पैक्ट होगा। टर्टल्स के नेस्टिंग के 1 वीक के ड्यूरेशन में ही सिर्फ आप अगर वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं और बाकी के टाइम में फैला रहे हैं तो भी इम्पैक्ट होगा। वहाँ की ओवरऑल जो हेल्थ है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, वो डिटोरियोरेट हो जाएगी। प्लस यहाँ पर क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग वाटर डिस्चार्ज नहीं करेंगे रिवर में, लेकिन कितना इस चीज़ को लेटर और स्पिरिट में फॉलो किया जाएगा ये दिक्कत है। यहाँ पर कंपोस्ट, वहाँ पर प्रॉपर कंपोस्टिंग की जाएगी कि नहीं, जो ट्रीटेड स्लज रहेगा उसका, या उसकी इस्तेमाल कैसे होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस यहाँ पर इनका कहना है अभी भी कि जो साइट है वो बीच से दूर है, जो नेस्टिंग ग्राउंड है उससे दूर है, लेकिन बीच से कितना दूर है
साइट से कितना दूर है ये एग्जैक्टली हमने मैप में देख लिया है। तो यहाँ पर इनके जो क्लेम्स हैं, अगर ये लेटर और एंड स्पिरिट पूरा फॉलो करते हैं उस तरीके से तो अब तो ये ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू बनकर आ सकता है। और सीधी सी बात है कि सबसे पहली बात, ऐसा तो नहीं है कि लैंड की वहाँ पर कोई स्कार्सिटी है, तो दूसरी लोकेशन भी जैसा कि एक्टिविस्ट कह रहे हैं वहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता था, और डाई हार्ड वहाँ पर रिवर माउथ पे ही एकदम कोस्ट के नज़दीक बनाना, वैसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।